नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वाजिद अली। देश की राजधानी दिल्ली, जहां से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली का उत्तम नगर का इलाका, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को पहले तो 15 नींद की गोलियां खिलाई और उसके बाद करंट लगाकर उसकी जान ले ली। पुलिस जांच में पता चला है कि पूरी घटना उस औरत ने अपने पति को मारने के लिए प्रेमी का सहारा लिया और प्रेमी भी कोई और नहीं बल्कि उसके पति का चचेरा भाई, जिसके साथ मिलकर उसने अपने पति यानी कि कर्णदेव की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ड्रामा इस तरह से रचा कि किसी को भी शक ना हो, लेकिन जब जांच करण की पत्नी तक पहुंची तो सारे सबूत खुलकर सामने आ गए और वो औरत पुलिस के शिकंजे में कस गई। बताया जा रहा है कि करवा चौथ के दौरान करणदेव का अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान करण ने अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया था। उसी थप्पड़ का बदला लेने के लिए पहले तो उस औरत ने करण के ही चचेरी भाई के साथ प्रेम प्रसंग का मामला चलाया और उसी के साथ मिलकर करण की हत्या कर दी। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर उस औरत और उस आरोपी यानी कि इस औरत का प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मसले के ऊपर डीसीपी द्वारका अंकित चौहान ने क्या कहा, आप जरा सुनिए। 13 जुलाई को माता रूप रानी मग्गो हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन आती है कि एक व्यक्ति जिसको ब्रॉड डेड लाया गया है, इसके घर वाले कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोक्यूशन से इसकी डेथ हुई है। इमीडिएटली पुलिस स्टेशन की टीम पहुंचती है और उसके बाद बिकॉज ऑफ अननेचुरल डेथ हमने उसका पोस्टमार्टम डीडीयू में जाके करवाया। इस बीच में उनके फैमिली मेंबर्स सभी लोग कह रहे थे कि इसका पोस्टमार्टम वेव ऑफ कर दिया जाए, ना कराया जाए, बट अननेचुरल डेथ के चलते हमारे ऑफिसर्स ने इस चीज को मना किया और पोस्टमार्टम कराया। पीएम रिपोर्ट अवेटेड थी। सेम टाइम विद इन 2 डेज कुछ ऐसे फैक्ट्स डेवलप हुए। जो हमारा डिसीज्ड है करण देव, उसका भाई जो है उसको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बेसिस पे ये शक हुआ कि ये एक तरह से इलेक्ट्रोक्यूशन ना होके इसका मर्डर किया गया है। पुलिस स्टेशन के पास आके एसएचओ के पास इन्फॉर्मेशन शेयर करी और इमीडिएटली कोई देरी ना करते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया। इस केस में जो डिसीज्ड है उसकी वाइफ सुष्मिता और जो डिसीज्ड है उसके चाचा का लड़का, इन दोनों के बीच में चैट हो रखी थी और जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करी जा रही है, जिसमें नींद की दवाएं देने की बात करी जा रही है। ये सारे फैक्ट्स आए थे। इसके बेसिस पे हमने 302 मर्डर का और साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एफएसएल टीम ने, क्राइम टीम ने मौके का विजिट किया हुआ है और जो भी इसमें फैक्ट्स आगे सामने आते हैं तो आप सभी से शेयर किए जाएंगे। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करना है। ऑल्दो हमारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ फैक्ट्स आए हैं। राहुल बाद में आता है, पहले सुष्मिता थी, उसके पहले उसने पिल्स दी हैं, बाद में इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल इस्टेब्लिश होंगी, तब आपसे शेयर करेंगे। करण देव का जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि पहले तो उसे नींद की गोलियां दी गई हैं, बाद में करंट लगाया गया है और 3 दिन तक ये जो ड्रामा चला है, इस ड्रामे की गुत्थी को भी करण के छोटे भाई ने सुलझाया। जब उसे शक हुआ कि करण की हत्या की गई है, तब उसने पुलिस का सहारा लेकर इस पूरे मामले में जांच करवाई और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन जिस तरह से इस तरह की घटना सामने आ रही हैं, उसने कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार जरूर कर दिया है। आप देखते रहिए, बने रहिए नवोदय टाइम्स के साथ।